हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ECBSE क्लासेस। ये क्लास 11th का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। इसके साथ ही मैंने इसका सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया है। ये कंप्लीट पेपर आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के फॉर्मेट पे ही बना हुआ है। इसके अंदर आप सारी चीज़ें देखेंगे, जिस तरह से पेपर आता है कम्प्लीटली उसी तरीके से बना हुआ है। आपको पता है उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। तो आपका फर्स्ट सेक्शन क्या होता है? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो क्या होता है? फर्स्ट आपका लिटरेचर में से पैराग्राफ आता है। ये जो अनसीन पैसेज है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके अंदर जो मार्किंग है 12 मार्क्स में हो रखी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं एंड सेकंड पार्ट के अंदर इसके अंदर जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है वो दे रखे हैं। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है? इंडिया हैज़ बीन प्लम्बर्ड बाय। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज में से ही मिलेंगे। आपको कहीं और से जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो थोड़ा सा टाइम देखिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनका जो सॉल्यूशन है वो आप देखेंगे लास्ट में वीडियो के अंदर मैंने डाला हुआ है। तो आप इसको पहले खुद से अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन पेपर को एंड देन जाके आप इनके आंसर्स को रीचेक करिएगा कि आपने सही करे हैं या नहीं है। ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर एंड उनके सॉल्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल ECBSE क्लासेस पर डाल दिए हैं। साथ ही साथ हर चैप्टर के जितने भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में चैप्टर्स आ रहे हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। नाउ ये है आपका सेक्शन बी पार्ट। इसके अंदर मेनली आपकी राइटिंग स्किल है। आपको इस पार्ट को अच्छे से लिख के आना है क्योंकि इसके अंदर मार्क्स बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो आप इस वाले पार्ट को सबसे लास्ट में करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इससे पहले जो आपका ग्रामर पार्ट है, जो आपका सेक्शन सी है, आप इसको कर लीजिए जिससे कि आप इसको जल्दी से करके अपना टाइम को सेव कर सकते हैं राइटिंग स्किल के लिए। मोस्टली बच्चों को ग्रामर वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि हर पेपर के अंदर अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वो किस तरह से करके जाना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मोस्टली ग्रामर पार्ट होने वाला है। आप अगर उस वीडियो को अच्छे से करके जाते हैं तो आपका ग्रामर वाला पार्ट बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नाउ अब आपका आता है लिटरेचर वाला पार्ट। इसके अंदर से जितना भी लिटरेचर का क्वेश्चन आंसर्स है वो सब आने वाले हैं। तो पैराग्राफ दे रखे हैं, आपको इन पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंगली आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लास्ट में आपको अलग से क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिटरेचर में होते हैं, उसके अंदर से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने। देखिए लिटरेचर वाले पार्ट के अंदर आपको चॉइस दे रखी है। आपको 10th क्वेश्चन में भी चॉइस दे रखी है और आपके 11th क्वेश्चन के अंदर भी चॉइस है। तो अगर आप इसके अंदर जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से जानते हैं वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए क्योंकि आपको इसके अंदर मार्क्स मिलने की प्रॉपर पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे मार्क्स काटने के टीचर को चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी इसका जो सॉल्यूशन आपको मैंने शेयर कर रखा है, आपको इससे कम्प्लीटली आइडिया लग जाएगा आपको इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देने हैं और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी किस तरह से अटेम्प्ट करके आना है टाइम को मैनेज करते हुए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिना टाइम को मैनेज करे क्वेश्चन पेपर करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए आपका सेक्शन बी पार्ट में राइटिंग स्किल में आपको हर चीज़ का फॉर्मेट बताया हुआ है कि आपको किस तरह से नोटिस को लिखना है, कहाँ पे किस तरह से मार्किंग होती है, पोस्टर को लिखने का किस तरह से फॉर्मेट है, वहाँ पे किस तरह से मार्किंग स्कीम रहती है, स्पीच और रिपोर्ट को लिखने की क्या मार्किंग स्कीम रहती है। तो अगर आप उस अकॉर्डिंगली अपना पेपर लिख के आते हैं तो टीचर के पास मार्क्स का कहीं से भी कट करने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आप प्रॉपर्ली इस पेपर के फॉर्मेट को देख लीजिए जिससे कि आपको आंसर्स को लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ऐसे ही जब आपका लिटरेचर वाला पार्ट आता है तो उसके अंदर भी आप बहुत अच्छे से एंड प्रिसाइजली आंसर्स को लिख के आइए। बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए कि आंसर्स जहाँ पे 2 मार्क्स का आंसर है उसको आप बहुत ज़्यादा एलोबरेट वे में लिख के आए।
अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि हम आपके क्वेश्चन के जल्द से जल्द आंसर दे दें। एंड अगर आप में से किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को इतना प्यार दिया।